Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter electrochemistry and today we will discuss example number 9. So here the question is the conductivity of 0.001028 mole per liter. This is the concentration of acetic acid is 4.95 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse. Calculates its dissociation constant if lambda naught m for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square mole inverse. Okay, क्या क्या गिवन है बेटा? सबसे पहले आपको यहां पर गिवन है कॉन्सेंट्रेशन कितनी 0.001028 मोल पर लीटर और क्या गिवन है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज कापा. कापा इज 4.95 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse. ये दिया क्या है बेटा आपको CH3COOH एसिटिक एसिड. आपको कैलकुलेट करना है इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट और क्या दिया हुआ है लैम्डा नॉट एम. लैम्डा नॉट एम इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. सो लैम्डा नॉट एम इज इक्वल्स टू 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है बेटा. तो एसिड डिसोशिएट करेगा. कैसे करेगा वो हम देख लेते हैं. एसिटिक एसिड है CH3COOH. डिसोशिएट कैसे होता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, ये अगर हमने मानी C जो आपको गिवन है यहां पर तो ये होगा 0, ये होगा 0. एट इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ पार्ट डिसोशिएट हुआ होगा. हमने माना कि C अल्फा डिसोशिएट हुआ तो यहां पर बचा कितना बेटा C माइनस C अल्फा. ये कितना बनेगा C अल्फा एंड ये कितना बनेगा C अल्फा. कैलकुलेट क्या करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Ka. Ka is equals to concentration of product CH3COO minus into concentration of H plus divide by concentration of CH3COOH. ठीक है, और ये सब क्या है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस. तो वैल्यूज पुट करो. K इक्वल्स टू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा. एक C से एक C कैंसिल तो कितना आया बेटा Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा. C की वैल्यू आपको पता है, अल्फा तो नहीं पता, तो मतलब पहले अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, अल्फा की वैल्यू होती है लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m. ठीक है, लैम्डा नॉट m आपको दिया है. अब पहले फिर लैम्डा m कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो आप देख रहे हो कैसे स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं हम लोग. तो हमें पहले कैलकुलेट करना है बेटा लैम्डा m. लैम्डा m इक्वल्स टू कापा बाय c. सो लैम्डा m इज इक्वल्स टू कापा कितना बेटा 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय 0.001028 मोल पर लीटर. अब पर लीटर और सेंटीमीटर तो कैंसिल होंगे नहीं, तो क्या करना है हमें इस पर लीटर को चेंज करना है बेटा किस में, सेंटीमीटर क्यूब में. तो कैसे करेंगे, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो लीटर इनवर्स है तो यहां पर मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर. तो हम क्या लिख सकते हैं ऊपर 1000 लीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द यूनिट फैक्टर. यूनिट फैक्टर कैसे है बेटा, इस 1 की वैल्यू हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय लीटर, है ना. तो सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल. समझ आया. ओके, या फिर आप क्या करेंगे बेटा डायरेक्टली यहां पर भी लिख सकते हैं इनटू 1000 जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो मोल पर लीटर में. क्लियर. चलो तो लैम्डा m कितना आ गया यहां पर, इन सारी वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे. सो लैम्डा m आ जाएगा 0.0495 डिवाइड बाय 0.001028. डिवाइड करेंगे इसको तो लैम्डा m आ जाएगा बेटा 48.15. तो यहां लिखेंगे लैम्डा m इज इक्वल्स टू 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. आ गई लैम्डा m की वैल्यू. अब आपको अल्फा कैलकुलेट करना था तो अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m. लैम्डा m कितना बेटा 48.15 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m कितना दिया है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है. यूनिट दोनों की कैंसिल आउट हो जाएगी. वैसे भी अल्फा क्या होता है बेटा फ्रैक्शन होता है, राइट. उसकी कोई यूनिट नहीं होती. तो यहां पर अल्फा कितना आया, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1233. आ गई अल्फा की वैल्यू.
अब निकालना है के ए, रख दो यहाँ पे वैल्यूज। सो के ए इक्वल्स टू सी ए 0.001028 इंटू एल्फा कितना 0.1233 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1233। ठीक है, सो के ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1.563 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाय 0.8767। So Ka is equals to 1.78 into 10 to the power minus 5। यूनिट क्या होगी बेटा? मोल पर लीटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट है वही होगी, अल्फा की तो कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, समझ आ गई बात। और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड सा लग रहा है बेटा तो इसको कर लेते हैं इस तरफ, यहाँ रखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि लैम्डा एम की वैल्यू हमने ऑलरेडी नीचे लिख दी है। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन। उससे पहले जो हमारा आंसर आया है उसको हम कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद, ताकि आपको पता रहे कि ये आपका आंसर था। चलो देखो क्या किया यहाँ पर। पहले निकाला लैम्डा एम इज कापा बाय सी, 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कापा की वैल्यू, ये कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में। इसको मल्टीप्लाई किया बेटा यूनिट फैक्टर से, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाय लीटर, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या जाएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा बेटा, ये होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? लैम्डा एम की वैल्यू है, राइट। उसके बाद क्या किया? अल्फा कैलकुलेट किया, लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम, वैल्यूज रखी, आंसर आ गया। फिर सीधा फॉर्मूला लगा दिया, के इज सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, सारी वैल्यूज पुट की, आंसर कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं किया है बेटा, बट आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा वरना आप डायरेक्टली आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो होगा इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल। तब तक के लिए बाय बाय।